नमस्ते। शून्य से समाधि तक की जो हमारी वीडियो की एक श्रृंखला है, योग की एक श्रृंखला है, उसमें कैसे हम शून्य से समाधि तक पहुँचें, उसकी यात्रा क्या हो, उस यात्रा में आज अगला अध्याय शुरू हो रहा है। योग की परिभाषा क्या है। तो डॉक्टर साहब से हम आज विनम्र निवेदन करते हैं कि वो योग की परिभाषा को समझाएं और अपने अनुभव के आधार पर, जैसे कि आपने पहले भी समझाया है बड़ी साधारण भाषा में, लोगों को समझ आया है। गृहस्थ में रह के भी हम योग कर पाएँ। सिर्फ योग योगियों के लिए नहीं है, योग सबके लिए है, उसको हम धारण करें। उस विषय में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है फिर से। नमस्कार जी। तो योग की परिभाषा के बारे में आप थोड़ा सा विचार प्रस्तुत करें। हाँ जी, बिल्कुल। आज योग शून्य से समाधि की श्रृंखला में हम योग की परिभाषा को लेंगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था आपको कि उनका पहला अर्थ है पतंजलि ऋषि की योग दर्शन में अर्थ योगानुशासनम। तो वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो या हॉस्पिटल हो या होटल हो या फैक्ट्री हो, क्योंकि कोई भी चीज़ क्रमबद्ध होना चाहिए। अगर उसको आप क्रमबद्ध और या उसके नियमों को या अनुशासन लेके उसको नहीं फॉलो करेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस और परेशानियाँ चालू हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं बहुत सिंपल और साधारण भाषा में आपको योग की परिभाषा को बताऊं। योग के अर्थ और परिणाम पर विचार करते हुए योग क्या है। आज के आधुनिक जीवन में जब हर एक व्यक्ति संघर्षमय और परेशानियों में जकड़ा हुआ है, अब हमारे स्वास्थ्य एवं मन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और उससे जो है बहुत सी बीमारियां जो ना होते हुए भी होती जा रही हैं और नई नई बीमारियां आ रही हैं। ये बीमारियां सिर्फ बड़े लोगों को नहीं होती है, छोटे बच्चों को से भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। ये है तो उन सब के लिए जो है मैं उसको बहुत सिंपल ढंग से प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने जो शब्द यूज़ किया है महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने योग उठा लो फिर से कर देंगे जी। हम इससे हमारे स्वास्थ्य पे और मन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और यही कारण है जो हमको सबसे ज़्यादा परेशानी और टेंशन में डाल देती है। इसलिए अब हमें योग का क्यों अभ्यास करना चाहिए, ताकि योग के थ्रू आपका स्वस्थ, आपके शरीर के एक एक अंग और ब्रीदिंग सिस्टम या मन की सोच वगैरह, उन सबको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है योग करने से। और सबसे बड़ी बात है कि वो करने से एक निरोगता आती है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है। ये इसका इफेक्ट सुबह करने से योग आप शाम तक स्वस्थ रहेंगे और शाम को करने से आपको रात की नींद बहुत अच्छी आएगी। और आज सबसे बड़ी परेशानी है नींद नहीं आना, क्योंकि हर आदमी परेशानियों में जकड़ा हुआ है। हर एक की अपनी अपनी परेशानी है, चाहे पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, सबको इन परेशानियों से आज जूझना पड़ता है, चाहे वो काम करने वाला हो चाहे वो बिजनेस करने वाला है। तो उन्होंने सबसे पहले जो है पतंजलि जी ने अपना एक सूत्र दिया है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की बत्तियों को निरोध करना ही योग है। योगा इज कंट्रोल द पैटर्न ऑफ द कॉन्शियस ऑफ द माइंड। तो हमें आपने स्टडी की हो गई कि योग, चित्त, वृत्ति और निरोध, ये 4 शब्दों से मिला है। बट जब आप इन 4 शब्दों की स्टडी करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये तो बहुत बड़ा मीनिंग है इसका। और देखो कितने छोटे 4 शब्दों में योगा चित्तवृत्ति निरोधा में उन्होंने पूरा योग की परिभाषा दे दी। अब योग क्या है? योग को आप सीधी सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि 2 शब्दों से मिलके योग बना है। किन्हीं भी 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो क्या होता है, वो मिलन को
योग कहते हैं। तो योग की परिभाषा जो है और उसकी जो मेन परिभाषा जो उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन को योग कहते हैं। और जब आप आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो आप इन सारी विकृतियों से जो भौतिक जगत से मिल रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, उनको सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है और वो फिर आपको मामूली दिखने लगती है कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, फिर क्यों दुखी होना, क्यों परेशान होना। तो ये योग की सबसे बड़ी रिजल्ट कह दें या उसका परिणाम कह दें, ये होता है। अब सेकंड शब्द आता है कि विचार निरोध करना, विचारों का निरोध करना है, विचारों को रोकना नहीं है। तो उसी को कहा गया है कि योग में कहा गया है निरोध करना है, रोकना नहीं है। पहले भी हमने बताया इसके पहले कि अगर निरोध आपके विचार आना बंद हो जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। क्योंकि आपके विचार ही तो आपको जिंदा रखे हैं, तभी कहता आदमी चेतन है। क्योंकि उसके बाद में बचाओ, एक बात देखो, विचार रुकते नहीं है, हर क्षण बदलते रहते हैं। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी कारण है, जब आदमी का बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, जब आप परेशानी में होता तो वो बार बार स्ट्राइक करते हैं आपको, और वो उसके साथ में आदमी बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो जाने लगता है, अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, आत्मविश्वास खो देता है, भी दूसरों पे भरोसा करना खो देता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें योग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका अभ्यास करें एक ग्रस्त में। और आज के समय में इस भौतिक जगत में जहाँ हर जगह कंपटीशन है, द्वेष भावना है, और हर आदमी जरा सी बात पर चिढ़ने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसके लिए कि मन को कंट्रोल करना, और वो भी शरीर के साथ स्वस्थ होते हुए, क्योंकि आज डॉक्टरों का इलाज भी बड़ा महंगा हो गया है, आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। हाँ बिल्कुल, बहुत महंगा हो गया। मैं दुबई में हूँ और मेरा स्टाफ है, तो मैं डॉक्टर से हमेशा जब भी बात होती है जाते मैं, कई डॉक्टर हमारे पहचान वाले हैं, उनसे योगा भी उन्होंने सिखाया और अप्रिशिएट किया है। तो मैं कहता है एक गरीब आदमी इतने बड़े हॉस्पिटल में कैसे एक दिन का 5-5 हज़ार दिरहम, लाख रुपया पे करेगा। इतनी फीस है, इतना वो है, इतना मेडिसिन यहाँ जो 100 रुपये की मिलती है, वही मेडिसिन वहाँ 2000 रुपये की मिलती है। बताओ। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। सही बात है। तो योग कर ले तो फिर स्वस्थ ही रहे, फिर मैंने अपनी जिंदगी में, ये हमारा रिकॉर्ड है, 65 ईयर्स तक मैंने कभी किसी दवा की शक्ल नहीं देखी, कभी मैंने फीवर भी नहीं आया मुझे। और आज भी लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पे वही चमक है, आपका चेहरा जो 20 साल की एज में, 25 साल की एज में था जब योग सिखा रहे, तब भी आज भी वही है। हाँ सही बात है। तो ये चीज़ मुझे मेरे आत्मविश्वास को और मेरे कॉन्फिडेंस को और मेरे योग के प्रति इतना विश्वास बढ़ा देती है कि उससे हटने का दिल नहीं था। जरूर हम बिजनेस में आए और हम इससे अलग मैंने योग नहीं कर पाए, लेकिन हमेशा सोचते तो रहते थे। तो योग की सबसे बड़ी पावर ये है कि वो आपको चुम्बक की तरह खींचता है, ये सबसे बड़ी खासियत है जब एक बार करने लगे। तो योग की परिभाषा, योग का आपने शब्द बता दिया है, उसका मेन शब्द है आत्मा परमात्मा से मिलन। दूसरा था चित्त। यह शब्द चित्ती से बना हुआ है। चित्त मन या चेतना का सामंजस्य और संबंधित है, से संबंधित होता है, और आधुनिक मनोविज्ञान में वर्ण मन से संबंधित है चित्त। और चित्त की जो है आप देखें तो यह अंतःकरण में आता है। चित्त क्या है? एक आप इसको कह सकते हैं कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, जिसके अंदर हर चीज़ समझ में रहती है, और जब आप कंप्यूटर पे आप कीबोर्ड पर उंगली डालते हैं वो एकदम ऊपर आ जाता है उसका आंसर। तो हमारे जो चित्त है उसके अंदर हर चीज़ आपके कई जन्मों का स्टोरेज है, आपके संस्कारों के, आपके कर्मों के। आपने देखा होगा कि जब आप सोते हैं और सपना देखते हैं
तो आपके मन के परे होता है वो। आप उसमें मर भी जाते हैं, जिंदा भी हो जाते हैं, दूसरे का खून भी कर देते हैं। तो ये क्या इस जन्म के हैं? नहीं, पिछले जन्मों के हैं कर्म और संस्कार। तो क्योंकि कभी आप ये सोच ही नहीं सकते कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, या मैं चोरी करूं, या मैं कुछ और करूं। तो बहुत सी चीज़ें उस समय आते हैं सपने में, जब जो आपके कल्पना के बाहर होती हैं। इसका मतलब वो कैसे आती हैं? क्योंकि वो आपके पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, चित्त एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये 4 शब्दों का जुड़ा हुआ शब्द है, जिसको कहते हैं चित्त। ये अंतःकरण में आता है। चित्त जो है 4 शब्दों से बड़ा हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 शब्दों से जुड़ के ये चित्त कहा गया है इसे। और जब चित्त को इंग्लिश में उसका कोई शब्द नहीं माइंड, बट यहाँ माइंड नहीं है। माइंड तो मन होता है। माइंड मन तो होता है, लेकिन उसका कोई शब्द सही है ही नहीं। जो संस्कृत में शब्द हैं ना, उनके किसी भी लैंग्वेज में सही शब्द नहीं मिलेंगे आपको। अब जैसे मन है, मन को आप माइंड ही कह सकते हो, उसके अलावा कुछ है कह नहीं सकते। कह ही नहीं सकते। सही बात है। तो माइंड क्या है? हमेशा बदलने वाला, जिसमें हमेशा बदलता रहता विचार, सोचना, कल्पना करना, ये सारी चीज़ मन की कल्पना, मन के अंदर आता है। आप दिन भर में जो काम करके आते हैं, रात में जब घर पर बिस्तर पर रहते हैं, तो वही चीज़ें मन में घूमती रहती हैं जो आपसे दिन भर में घटी हुई हैं या जो हो चुकी पहले। और यही कारण है कि आपको नींद नहीं आती है। तो मन क्या करता है? आप देखो मन क्या कैसे काम करता है। कोई चीज़ को आपने देखी, उस चीज़ को देखने के बाद या स्पर्श हुआ या टच टेस्ट किया, तो मन उसके मैसेज को कहाँ भेजता है? ब्रेन में, इंटरेक्ट के पास। तो मन जो है एक मैसेज का काम करता है। वो एक चीज़ उठा के दूसरी तरह भेज देता है। जैसे आपको कोई सुई जरा सी चुभे या कोई कीड़ा काटे, तो इमीडिएट हाथ वहाँ जाएगा। तो मन मैसेज भेजा उसने, बुद्धि ने फ़ौरन का उधर रिएक्शन दे दिया। तो मन जो है हमेशा बदलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत सोचना आदमी पागल हो जाता है, सोच सोच के। कम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मन को लिया। अब मन में दूसरा शब्द आता है बुद्धि। और बुद्धि, देखो मन हमेशा डाउटफुल होता है। आपने देखा होगा, आप कोई किसी आदमी को देखो रोड पे क्रॉस करने के लिए, अगर उसका कॉन्फिडेंस नहीं है तो बार बार एक कदम आगे बढ़ाएगा और गाड़ी देखते हुए पीछे हट जाएगा। और जब आदमी अब गाड़ी चलाते हुए दुविधा में होता है, जब मन में संतुलन नहीं होता है, तो वो एक्सीडेंट कर देगा इमीडिएटली। निकालूं नहीं, उस चक्कर में फटाक से एक्सीडेंट हो जाता है। सिग्नल पे आपने देखा होगा बहुत, कि बहुत जल्दी सिग्नल पे डाउट हो जाता कि मैं क्रॉस करूं नहीं करूं। येलो लाइट हो जाती तो वो सोचता मैं करूं क्रॉस नहीं करूं। नहीं निकला 1 किलो में। तो मन हमेशा डाउट किलो में निकला। और वो जब वो रिएक्शन जाता है बुद्धि के पास, और बुद्धि इमीडिएटली कहती अरे किसी ने तुम्हें चुभो दी है या किसी कीड़े ने आपको काटा है, तो आप इमीडिएटली वहाँ पे हाथ जाएगा, उसको मलेगा या कुछ करेगा, रिएक्शन देगा इमीडिएटली। क्योंकि वो उससे अनुभव है बुद्धि में, वो निर्णय इमीडिएट ले लेगी कि नहीं मुझे इसका इलाज करना है, और वो इमीडिएटली वहाँ रिएक्शन होगा। तो बुद्धि के पास जाने के बाद तीसरा होता है मन बुद्धि चित्त। चित्त क्या है? उसके अंदर सब चीज़ें स्टोरेज हैं पिछले संस्कारों का। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो सबसे पहले माँ को दूध देखता है। मुर्गी होगी या कोई जानवर होगा, आपने देखा होगा पानी का हो तो पहले पानी में ही जाएगा, क्योंकि उसे पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, उसे यादें सब रहती हैं कि पिछले जन्म में क्या था। इसलिए आप जब पिछले जन्म में सोता है आदमी ना, जैसे आप सपना देखते हैं, उसी तरह आदमी पिछले जन्म में सो रहा होता है, वो इस जन्म का सपना देख रहा है। ये चीज़ें आपको बुक से पढ़ने में कभी नहीं ठीक से समझ में आएंगी। तो चित्त में हर चीज़ स्टोरेज है,
और स्टोरेज होने से क्या होता है कि जैसे आपको किसी ने काटा तो लगे आहा ये मच्छर ने काटा है, मालूम पड़ जाता और इमीडिएट उसको हाथ चला जाएगा वहाँ उसको मारने के लिए। तो चित्र में हर चीज़ स्टोरेज है। हाँ, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरे पिता है, या मेरी भाभी है, ये सब चीज़ें स्टोरेज है। ये मेरे फ्रेंड ने सालों बाद मिलते हैं, सालों बाद मिलने के बाद अरे यार, अरे तुम तो मेरे फ्रेंड हो, हम लोग वहाँ पढ़ते थे एक साथ। ये सब चीज़ें उसमें स्टोर होती है, जैसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में होती है। अब वो तो अहंकार क्या, मैं। तो मैं रिएक्शन करेगा, मैं कहेगा हाँ मैं जानता हूँ इस चीज़ को। जानते तभी तो उसको पहचानोगे। कभी कभी नहीं जानते हैं, याद नहीं आती है। आपने देखा होगा कभी कभी किसका नाम या कोई विचार का तो रात में याद नहीं आ रहा, देखो हम इसे जानते हैं, वो होते हैं, और सुबह जब सो के उठते हैं तो उसका आंसर इमीडिएट मिल जाता है। तो जैसे कंप्यूटर में भी ये होता है, कभी कभी कंप्यूटर में डालो तो चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये सही है कि नहीं है, और बार बार उसे डालना पड़ता है कहीं उसके लिए, फिर एकदम आता है हाँ ये है, ये सही है। तो यही है कि मैं अहम है। तो ये साधारण लैंग्वेज में है, और उसकी लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये चित्तवती निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उन्हें रोकना नहीं है, बार बार समझा रहे हैं। क्योंकि जब आप ध्यान में बैठेंगे तब इसका आपको सही मतलब मालूम पड़ेगा कि हमें कोई भी विचार जो आते रहते हैं वो आएंगे ही आएंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकती। हाँ, उनको निरोध कर सकती हो। हाँ ठीक है, मैं इसके लिए नहीं बैठा हूँ। जैसे आप इससे बात करते हो, आपको बात पसंद नहीं आती है, या पढ़ते हो चैप्टर नहीं पसंद आता तो हटा देते, नहीं दूसरा पढ़ने लगते हैं। या फिल्म देख रहे होते हैं, पसंद नहीं आई तो दूसरी फिल्म चालू कर लेते हो। तो ये सिर्फ वही है, और उस पर ही कंट्रोल करना योग की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसका मन पे कंट्रोल है, वो दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है। तो मन की वृत्तियों को रोकना ये योग है। तो अब व्यति क्या है? ये व्यति, ये तीसरा शब्द है। तो व्यति क्या है? आपने देखा होगा, विचार, सोच आती है, खत्म हो जाती है, आती है, खत्म हो जाती है, हर क्षण बदलती रहती है। जैसे आपने देखो, समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, आप लहरों को देखो, दूर से उठती है, आती है, और दीवार से टकरा के खत्म हो जाती है किनारे पे आके, और उसका खत्म होने के बाद दूसरी दिखने लगती है कि वो आ गई। फिर वो खत्म होती तो तीसरी दिखने लगती है। आप सुबह से शाम तक खड़े रहो, कोई भी लहरें आएंगी, टकराएंगी, खत्म होती जाएंगी, लेकिन बंद नहीं होंगी। तो मन में उठने वाले विचारों को ही व्यति कहा गया है, और इसका निरोध करना, निरोध का मतलब निरोध ही है, कंट्रोल कर लेना, रोकना नहीं है। या हमें तुमसे मतलब नहीं, इस विचार पर क्यों आ रहे हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। जिस दिन आपके मन में ये विचार आ गया कि मुझे इनसे क्या लेना देना, उसी समय देखो मन शांत हो जाएगा। और एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, आप किसी से बात करते होगे या किसी आदमी को पसंद नहीं करते तो उसे अवॉइड करना, सोचेंगे यार यार इससे नज़र बचा के हट जाए, ताकि हमें इससे बात नहीं करना पड़े। तो मैं ये सिंपल से एग्जाम्पल हैं, कोई बड़े नहीं है कि कोई हम नई बात बता रहे हो आपको, लेकिन आप लोगों को उनको ध्यान नहीं आता है, सोचते नहीं हो। कभी देख लो, आजमा के देख लो, कभी तुम्हें कोई विचार में परेशान कर रहा हो तो वो सीधा कहो मैं इसके लिए थोड़ी बैठा हूँ, एकदम वो विचार हट जाएगा। तो ये योग की चित्तवती निरोधा की परिभाषा है, जो मैंने बहुत सिंपल ढंग से बताई है। और आगे इसी विचार को हम एक नई टेक्निक लेके आए हैं, जो हमने अनुभव किया है समाधि में, वो कि आप अपने विचारों को, आप अपनी बीमारियों को, आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख के उसका अंदर ट्रीटमेंट कर सकते हो बीमारियों का, सिर्फ श्वास से और मन से। और उस स्टेज में आप कैसे समाधि में बड़ी आराम से प्रवेश कर जाते होगे, नींद 2 मिनट में नींद आ जाती है,
और चाहे जितनी गोलियां खाते हो, ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। और ये मैंने अनुभव खुद तो किया ही किया है, और दूसरे जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, एक जर्मनी डॉक्टर है, उनको जब हमने कराया तो वो तो बहुत ही तारीफ करने लगे। फिर एक मेरे स्टूडेंट थे बॉम्बे के 50 साल पहले, तब उन्होंने तो गजाबी कर दिया। उन्होंने ये कहा कि नींद नहीं आती। हमारे ऑफिस में भी जितने लोग आते हैं बिजनेस में, सब बड़ा टेंशन आती है, नींद ही नहीं आती है। तो इतनी बढ़िया टेक्निक है जो मैं आप लोगों के सामने इसी श्रृंखला में लाऊंगा बाद में, कि आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ, ये कितनी बढ़िया चीज़ है। कितना भी कैसा भी दर्द हो, 2 मिनट रखते हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, लेकिन जब ध्यान के बाद लेटते हैं ना, तो मुझे बहुत पेन होता है बैक में, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। तो वो डॉक्टर खुद ही कहते हैं कैसे खड़े हो। तो उस दर्द को कैसे निकालते हैं हम, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 सेकंड में मालूम नहीं रहता, हमें अपने शरीर का होश नहीं रहता है। बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ें लाएंगे आपको, जो डॉक्टरों को हम खुद टीच करते हैं। तो वो चीज़ है। बहुत सुंदर। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना बहुत है। बहुत है, वो तो आप समझ ही गए कि आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, इन विषयों में। और जो टेक्निक आप बता रहे हैं वो आगे बहुत लोगों को अच्छा फायदा होगा उस चीज़ का। कोशिश तो कर रहा हूँ, तो बिल्कुल कि अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल। और मुझे 25 साल का टीचिंग का भी अनुभव रहा है। इसमें मैंने सब बड़े बड़े लोगों को टीच किया, बीमारियों को, क्योंकि खासतौर से हम बीमारियों को लेते थे, साधारण आदमियों को हम कभी योग नहीं सिखाया, बिल्कुल, बहुत कम। तो तभी मतलब एक योग थेरेपी के रूप में आपने काफी। हाँ, और उस समय मैं बहुत ही पॉपुलर था, नो डाउट। और आज जो भी हूँ मैं योग के थ्रू ही हूँ, तो इसलिए मुझे उस पर बहुत विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। भाई क्या अच्छा हो गया आज।